अगर आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर हर दूसरे दिन फाइट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, तो आज कुछ ऐसा कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली वो प्रॉब्लम आप कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ प्राइवेट रहेगी, प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो काफ़ी दिनों से, लेकिन आपके बीच में किसी एक टॉपिक को लेकर फाइट हो रही है, या फिर हर दूसरे दिन किसी अलग अलग टॉपिक पर फाइट हो रही है, छोटी सी बात पर फाइट होने लगती है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करता है कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें पार्टनर की गलती दिखती है, समझ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्या करे कि पार्टनर को भी ये रियलाइज हो कि उनकी भी गलती है। काफ़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा जिस वजह से ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बात को समझने की आप कोशिश करो। आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ रहे हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो, इस वजह से फाइट हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। ब्रेकअप की बातें होती है लेकिन ब्रेकअप नहीं हो रहा है, ये सिचुएशन है। तो आपको कुछ दिनों तक अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो सुनकर आप कहोगे कि ये बात गलत है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कुछ दिनों तक आपको पार्टनर के अकॉर्डिंग ही करना है। पार्टनर को अगर कम बात करनी है तो आप ज़्यादा बात करने के लिए पार्टनर को फोर्स नहीं करोगे। किसी एक दिन पार्टनर को बात ही नहीं करनी है, आप बात करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर पार्टनर को फ्रीडम चाहिए, वो दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत प्रेशर में है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, वर्क से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, जो भी है, आप उन्हें पूरी पूरी फ्रीडम दे दो 3-4 दिनों तक। वो करो 1 हफ्ते तक जो वो चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलने की ज़रूरत है। अगर वो कम बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कम बात करो। अब यहाँ पे ना एक बात को समझो, अगर सच में जेन्युइनली उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो इतना करने से ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बाद में अच्छे से बात होने लगेगी। लेकिन अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल अलग है, इतना टाइम देने के बाद, उनके हिसाब से चलने के बाद, उनके अकॉर्डिंग चलने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें उनकी गलती नज़र नहीं आ रही है, फिर आप डायरेक्टली उनसे डिस्कस करो कि जो भी आपको इश्यूज लग रहे हैं, पार्टनर कम टाइम दे रहा है, पार्टनर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, फिर आपको वो बात डायरेक्टली पार्टनर से डिस्कस करनी है। काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है डियर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना। आपको पहले उनके अकॉर्डिंग चलना है कुछ दिनों तक, फिर अच्छे से बात नहीं हो रही है, अगर अच्छे से बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे अच्छे से बात करते रहो। अगर नहीं हो रही है, फिर भी फाइट हो रही है, फिर भी इश्यूज हो रहे हैं, तो क्लियरली उनसे बात करो इस बारे में कि वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आपने तो उनको फ्रीडम भी दे दी, उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लग रहा है आप उन्हें करने की परमिशन भी दे रहे हो। तो यहाँ पे अब आपको और एक बात समझने की ज़रूरत है, फिर भी वो निगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट उनसे डिस्कस कीजिए। वहाँ पे फाइट होती है तो बिल्कुल 3-4 दिनों तक साइलेंट रहिए, फिर उन्हें समझाने की कोशिश ही नहीं करनी है। कुछ दिनों तक बिल्कुल उनसे दूरी बना लीजिए। इस बीच अगर उनका कोई कॉल मैसेज आता है, केवल रिस्पॉन्स करना है न्यूट्रल वे में। उन्होंने कह दिया गुड मॉर्निंग, आप भी कह दो गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा कैसे हो, आप कहो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, उनसे भी ये सवाल पूछो। इससे ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, काफ़ी न्यूट्रल बिहेवियर बना के रखना है पार्टनर के सामने। फिर से एक बार बताता हूँ, पहले आपने स्पेस दे दिया उनको, वो जो करना चाहते करने दिया, फिर भी अगर उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, आपने डिस्कस किया, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप हो गए साइलेंट। और यहाँ पे जो साइलेंस वाला पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3-4 दिनों तक मन के अंदर से डर निकाल दो,
बात नहीं हुई तो पार्टनर किसी और के पास चले जाएगा, हम तो इग्नोर कर रहे हैं, हम तो अवॉइड कर रहे हैं। मैंने पार्टनर को ब्लॉक करने के लिए नहीं कहा है, मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल वे में आप रहिए, जितना वो पूछ रहे हैं उतनी बातें बताइए। अगर वो नहीं पूछ रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आप उन्हें बिल्कुल इग्नोर कीजिए। इग्नोर तो क्या ही करोगे, अगर वो मैसेज ही नहीं करोगे तो इग्नोर करने का सवाल ही नहीं उठता। मैसेज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स करो, मैसेज नहीं आ रहा है तो 4-5 दिनों तक अपने साइड से भी कोई मैसेज मत करो। अब यहाँ पे ना एक बात समझने की कोशिश करो कि पार्टनर आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। कई बार क्या करता है, पार्टनर की सच में गलती होती है, लेकिन पार्टनर इस तरीके से आपको ट्रीट करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ही गलती है, आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो। पार्टनर सारे दिन में से आपको 10 मिनट देता है, उसमें भी बातें सुनाता है कि मैं तो बिजी हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, इसी में खुश रहो। आपने 3-4 दिन 7 दिन खुश किया, लेकिन फिर भी ऐसा ही वो कर रहा है, तो क्लियरली कहो कि ये बातें मुझसे मैनेज नहीं हो रही है, इस तरीके से मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। फिर साइलेंट वाले पार्ट में आना है, जैसे कि मैंने आपको कहा। अब आपको और एक बात को समझने की कोशिश करनी है। आपने 3-4 दिनों तक खुद को साइलेंट करके रखा, अपने साइड से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं की, फिर धीरे धीरे दूसरे टॉपिक पर बातचीत करने लगो। कोई टॉपिक अपने साइड से निकालो, अगर वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, बस आपको वहीं पे समझना है और कुछ डिस्कस नहीं करना है। अपने साइड से बिल्कुल शांत आप हो गए। जब तक वो अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करोगे और साइलेंट वाले पार्ट को मेंटेन करके रखोगे। हर तीसरे चौथे दिन आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझ रहे हैं, बस फिर वहाँ से उन्हें नहीं समझाना है। धीरे धीरे आप देखना, अगर पार्टनर सच में आपसे अटैच है, आपके साथ रहना चाहता है, तो वो भी इन्वॉल्व होने लगेगा, वो भी इस बारे में ज़रूर सोचेगा। लेकिन अगर पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आज से 3 महीने पहले ही पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया और वो तो बस ज़बरदस्ती कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनर ज़रा भी आपसे अटैच है, तो ये बिहेवियर देख के उन्हें भी समझ में आएगा और वो भी खुद को रोक ही नहीं पाएंगे बातचीत करने के लिए। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझ में आ जाएगी और वो भी ध्यान देंगे। इसीलिए आपको इस तरीके से चलने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट बता देता हूँ, पहले आप उन्हें स्पेस दीजिए, फिर डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद भी निगेटिविटी आ रही है, फिर आप साइलेंट हो जाइए और तब तक साइलेंट रहिए जब तक वो अच्छे से बात नहीं करते हैं। 7 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पे साइलेंट वाले पार्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें नहीं समझा सकते। अगर 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि आपको मूव ऑन के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। अगर उनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वहीं पे वो खुश है और इतने खुश है कि उन्हें आपके लाइफ से, इस रिलेशनशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर बिना डिस्कस किए भी आपको मूव ऑन के लिए प्रिपेयर करना होगा। याद रखना, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, खुद की वैल्यू को कम करके आप उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर सकते, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन बातों को थोड़ा समझने पर ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप सही तरीके से पार्टनर को कैसे अपनी बात समझा सकते हो और उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ करवा सकते हो और ऐसा क्या कर सकते हो जिस वजह से वो भी एफर्ट्स डाले रिलेशनशिप में। जो भी मैंने कहा है ध्यान से समझो, इस वीडियो को 1-2 बार फिर से देखो, तब और ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।